सैटरडे टीवी में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो प्रतिदिन आप लोगों के सामने चुनावी घचपच कार्यक्रम सैटरडे टीवी के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं, उसी क्रम में आज फिर आप लोगों के समक्ष चुनावी घचपच में मैं राकेश कुमार सिंह, मैं ओम प्रकाश यादव, दोनों लोग प्रतिदिन की भांति आज भी चुनावी घचपच के बारे में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 चल रहा है। प्रथम चरण के चुनाव का नामांकन पूरा हो गया और सभी दलों के राजनीतिक नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में तेजी किए हुए हैं। आज का चुनावी घचपच में सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इस कोरोना काल में जहां पूरे देश की जनता 2 साल से भयक्रांत है, क्या इस कोरोना काल में मतदान के समय इसका असर मतदान पर पड़ेगा? इस पर आज की चर्चा हमारी है। समाज सेवी ओम प्रकाश यादव जी हमारे बीच है और चर्चा ओम प्रकाश जी हमें कर रहे थे कि जो कोरोना काल है जी, और कोरोना लगातार बढ़ रही है और दिल्ली वगैरह अन्य प्रदेशों में मौतें भी हो रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो यहाँ का मतदाता है, यहाँ की जनता है जो भयभीत है, क्या मतदान के प्रतिशत पर इसका असर पड़ेगा? पड़ सकता है। अगर इसी तरह बढ़ा, अगर कोरोना का जो ये वो चीज़ें बढ़ रही थी उस पर बढ़ा तो पड़ सकती है। और ये सरकार के ऊपर है कि किस तरह से अगर कंट्रोल कर ले जाते हैं और इसको बताते हैं भाई कंट्रोल हो रहा है, तो पब्लिक तब तो मतदान तक जाएगी, नहीं तो डर तो जाएगी, असर पड़ेगा। मतदान के असर पड़ने से कई दलों पर जो उनके आंकड़े हैं, जो लोग अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, आंकड़ों को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उन आंकड़ों पर बहुत सारे असर पड़ रहा है। क्योंकि जो भी आंकड़े बनते हैं चुनाव में, लोग अपने अपने मतदाताओं के लिए बनाते हैं कि हमारे मतदाता ये हैं, शहरी मतदाता हमारे हैं, ग्रामीण मतदाता हमारे हैं, इस जात के मतदाता हमारे हैं, इस मजहब के मतदाता हमारे हैं। तो इन मतदाताओं पर उसका असर पड़ता है। जब एक कोरोना काल की जो स्थिति चल रही है, ऐसे मतदाताओं पर ज़्यादा असर पड़ेगा कि अगर वो मतदान करने ही नहीं जाते हैं तो फिर जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी अपनी सीट का जीतने का दावा कर रही हैं, उनकी स्थिति क्या रहेगी? आंकड़े बदल जाएंगे। जो आंकड़े सारे लोग सर्वे किए होंगे, आंकड़े बता रहे होंगे, जातिगत समीकरण है, तो कोरोना जात देख के थोड़ी पकड़ेगा। तो कोरोना बीमारी से तो हर जात, हर तबका, हर विचारधारा का आदमी डरेगा। तो वो प्रतिशत अगर घटता है तो नुकसान तो होगा पार्टियों का, आंकड़ेबाजों का। भाई गलत आंकड़ा आ जाएगा। जो लोग सर्वे किए हैं कि ये सीट आ सकती है, वो नहीं आएगी और नुकसान होगा। हमको लगता है कि शहरी क्षेत्र में जो लोग ज़्यादा जागरूक, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा अगर कोरोना वापस नहीं हुआ तो मतदान तक अगर बढ़ता रहा। क्योंकि शहर के लोग जानते हैं बीमारी है, कैसे होती है, और देहात के लोग उतना नहीं वो करते हैं। वो तो जब कोरोना फुल पीक पे था तब भी बाजार लगता था तो जाते थे सब। तो मैं क्योंकि गया था गांव में, तो हम सैनिटाइज ले गए थे, हाथ धुलने की चीज़ें रहे तो हमेशा हाथ धुलते थे, सैनिटाइज करते थे। तो एक लड़का कहा, भैया आप जब आए हो तो हाथ सैनिटाइज बार बार कर रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो, सबको समझा रहे हो नहीं मिला है। यहाँ लोग गले में रहे, हाथ धुल रहे, साबुन से हाथ तो तभी धुला जाता था सुबह शाम जब आदमी टॉयलेट से आता था या नहाता था। उसके बाद तो साबुन का कभी यूज नहीं होता था। तो वो लोग कम डरते हैं, उनकी वो भी थोड़ा इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो
ग्रामीण मतदाताओं पर कम, लेकिन शहरी मतदाताओं पर फर्क पड़ जाएगा। शहर के लोग कम जाएंगे वोट करने अगर कोरोना वापस नहीं हुआ। यानी कि जो कोरोना का कहर है, ये राजनीतिक जो लोगों का जीतने का आंकड़ा है उस पर बरप सकता है। हाँ, कोरोना का कहर लोगों के आप जो राजनीतिक सीट जीतने का जो आंकड़ा है उस पर बरपने का ज़्यादा अंदेशा है। जी। क्योंकि जो भी राजनीतिक पंडित हैं वो बताते हैं कि शहरों में ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलती है, लेकिन वहीं हमारे ओम प्रकाश जी बता रहे हैं कि शहरों में कोरोना का असर ज़्यादा दिखेगा, और अगर कोरोना का असर ज़्यादा दिखेगा और यहाँ के मतदाता अगर अपना मत डालने नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नुकसान किसी भी दल को पड़ सकता है। हमें नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को ही पड़े, किसी भी दल, जो भी दल जिस शहर में अपनी स्ट्रांग पोजीशन में होगी, जो भी दल जिस शहर में उसकी सीटें ज़्यादा जीतने की उम्मीदें होंगी, वहाँ से उसका नुकसान सहना पड़ सकता है। आगे हमें कहेंगे कि जो चुनावी सरगर्मी इस समय चल रही है, सब जगह विचार हो रहे हैं और लोग नेता पार्टियों के जनसंपर्क में जा रहे हैं, जैसा चुनाव आयोग ने कहा है कि 10 लोगों को लेकर जाएं। जी। लेकिन अब देखने को जो मिल रहा है मौके पर बड़े नेताओं का जो चेहरा आ रहा है देखने के लिए, वहाँ 10 लोग, सैकड़ों लोग उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। संख्या बढ़ जा रही है। उनके साथ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इससे तो लगता है कि चुनाव आयोग की जो बात है वो तार तार हो रही है, मानी ही नहीं जा रही है, अमल में नहीं लाया जा रहा। उनके चुनाव आयोग जो कहा है, जो गाइडलाइन दिया है स्वास्थ्य विभाग से परामर्श लेकर के, उस पर चलना चाहिए। नेता हैं लोग, और नेता जब नहीं चलेंगे तो जनता कैसे चलेगी। नेता ही जनता के रोल मॉडल होते हैं आजकल, पहले से भी हैं। नेता जब देखते हैं, भाई जनता देखती है नेता लोग जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीमारी नहीं है। हाँ, जब नेता जा रहे हैं, जो लोग बताते हैं जो सरकार में है, जिनके माध्यम से जागरूकता फैलाने की वो है, वही लोग, जब 10 लोगों का वो है और सैकड़ों लोग जाते हैं तो पब्लिक सोचती है कोरोना कहाँ आए, तो इतना लोग घूम रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव जो हुआ था, उसके बाद कोरोना ने वहाँ इस रूप में बढ़ा था। हाँ, बाद में। हाँ, बाद में। तो क्या अगर जिस तरह कोरोना काल में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है और कोरोना लगातार बढ़ रहा है जी, तो आपको नहीं लगता कि इस तरह अगर चुनाव होगा और कोरोना काल में चुनाव होगा तो चुनाव के बाद ये विस्फोट और तेज हो सकता है? इससे मना नहीं किया जा सकता। हो सकता है भाई, जब चुनाव हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, फिर मतदान होगा, मतदाता बूथों पर लाइन लगेगी, अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया गया, तो जो फेस मास्क और सैनिटाइजर का यूज नहीं किया गया, बटन वही आदमी हाथ दबाएगा जा करके, तो बढ़ने की संभावना है। मान लीजिए सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा गांव में तो आज भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, समझता ही नहीं हो तो क्या होता है। तो जब सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है तो फिर मतदान में कहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग नहीं होगा, तो इसीलिए तो और जहाँ तक हम समझते हैं अगर सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग होगा और मास्क लगाने की बोला जाए और सैनिटाइज करने की बात की जाए तो मतदान का प्रतिशत ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसी तरह मतदान का समय इतना कम होता है, उतने समय में पूरे गांव का मतदान होना होता है, बूथ स्थल पर मतदान होता है, तो इस हिसाब से तो प्रतिशत बहुत कम हो जाएगा। हाँ, जो 50, 55, 60% की प्रतिशत जाती है वो घट के 30%, 35% आ जाएगी। तो फिर वो चुनाव का जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मेला है वो बेकार हो जाएगा, उस पर खलल पड़ जाएगा। वही मतलब खलल पड़ जाएगा। अभी तक जो चुनाव की उत्तर प्रदेश में रही है, कोरोना जैसे कोई भी महामारी नहीं रही है, और आज की डेट में कोरोना की महामारी है और कोरोना की महामारी में इस तरह चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव में लोगों को दिक्कत का सामना लगेगा, दिक्कत का सामना करना भी पड़ सकता है, और इससे मतदान का स्तर मतदान प्रभावित हो सकता है। इससे मतदाता को डर रहेगा, तो उसका प्रभाव तो
पे पड़ेगा, आंकड़ों पर, प्रतिशत पर पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चुनावी घटपच में ओम प्रकाश जी, हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इधर लगातार जो है ठंड बढ़ी है जी। और पूर्वांचल में गोरखपुर और कुशीनगर और सिद्धार्थनगर आज जनपदों में तो आज तो बहुत सुबह से बहुत झमाझम बारिश भी हो रही है और खेतों में पानी लोगों के लग गया है और जिससे गेहूं के फसल के लिए तो थोड़ा बहुत फायदेमंद है, लेकिन और अन्य फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। हाँ, नुकसानदायक आलू के फसल के लिए। और इस चुनावी सरगर्मी में, चुनावी माहौल में, जहां किसानों को खुशहाल होने की ज़रूरत है, किसान खुशहाल होकर मतदान करे, खुशहाली में रहे, वहीं जो है प्रकृति भी एक तरफ प्रकृति जो है कोरोना का मार दी हुई है और दूसरी तरफ प्रकृति जो है लगातार ठंड बढ़ा करके और इधर बारिश का मार दी हुई है। ये भी जो है उनके खुशहाली में, हमारे प्रदेश के लोगों के खुशहाली में खलल डालने का काम हो रहा है। मतलब मेरे कहने का मतलब प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। हाँ, हमारे कहने का मतलब यह है कि प्रकृति भी जो है साथ नहीं दे रही है और उसमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी व्यक्तित्व का उसमें कोई मतलब नहीं है कि उसके नाते नहीं दे रही है, लेकिन ये मौसम, ये समय इस तरह चल रहा है और इसी को परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे ये बात करेंगे कि जहाँ सभी दलों के लोग इस तरह बात करते थे कि सुशासन लाने की बात करते हैं, वहीं हमने देखा है कि कई ऐसे दल हैं जो सरकार बनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनके दलों में आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, ऐसे लोगों को टिकट दे करके मैदान में उतारा गया है। और भी दल हैं, सत्ताधारी दल में भी ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं और उनको चुनाव में उतारा गया है। इसको आप किस नजरिया से देखते हैं? जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके ऊपर मुकदमे हैं, तो वो जो भाई नियम कानून में जो है कि सज़ा नहीं है अगर, तो वो लड़ सकते हैं। तो उसी का फ़ायदा पार्टियां भी उठा रही, उसी का पार्टी का फ़ायदा कैंडिडेट भी उठा रहा है। अच्छा, उसका लोगों में प्रभाव रहता है, वो लोगों के बीच में रहते हैं लोग, तो उन लोगों को बहुत मदद भी करते हैं, गरीबों के, वंचितों का, उनके दरवाजे पर जाते हैं लोग, उनका सुनते हैं। तो उनके पास वोट है और राजनीतिक पार्टियों को भाई सीट चाहिए, तो टिकट देते हैं। और वही जो है कि भाई जब तक सज़ा नहीं हो जाएगी, कोर्ट बोल नहीं देगा इतने दिन के अपराधी घोषित हो गए हैं, तो नहीं माना जाता है, विचाराधीन रहता है, तब तक वो अपना फ़ायदा उठाते हैं लोग। इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, सारी पार्टियां उठा रही हैं। तो या तो आज भाई पार्टियां इतने नैतिक हो जाएं, टिकट देना बंद कर दें कि भाई बरी हो जाओगे तब दे देंगे, है कि नहीं? आप मुकदमा चल रहा, आप बरी हो जाएंगे, हम आपको टिकट देना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमारे हाथ के खाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो नेता लोग, राजनीतिक पार्टियां वो अपना काम करेंगी, वो तो नियम कानून से देखेंगी कहाँ कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है, किस चीज़ का, तो उठाते हैं सब। देखिए, जो आप लोगों के समस्त विधानसभा चुनाव 2022 उत्तर प्रदेश का चुनावी घचपच लेके मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा लगातार, यह कार्यक्रम लगातार 10 मार्च तक चलेगा और डेली आप लोगों को इस पर परिचर्चा किसी न किसी के साथ हमारी होती रहेगी। हमें चाहते हैं कि आप लोग हमको सुझाव देते हैं कि हम चर्चा में किस तरह चर्चा करें। हमारे फेसबुक पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो सैटरडे टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर हमको आप लोग सुझाव दिया करें। और मैं खुद जानबूझ के चर्चा आधे घंटे की हम करते थे, लेकिन अब उसे हम 15 मिनट का कर दिए कि आप लोग कम समय में, क्योंकि अभी चुनाव का बहुत लंबा है और परिचर्चा रोज़ आप लोगों के साथ करना है, तो आप लोग अपने सुझाव हमको दीजिए कि हम किस विषय पर हम परिचर्चा करें, किस विषय पर हम आप लोग सुनना चाहते हैं, किस विषय पर मैं आप लोगों को जानकारी दूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश ये रहेगी कि हमको ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल पर
और मेरे फेसबुक पर आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और दूसरी चीज़, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है